हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 का न्यू अपडेट आया है 25145। इसके बारे में बात करेंगे, इसको कैसे अपडेट करते हैं, क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लीज गए, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले करंट वर्जन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट वर्जन दिख जाएगा। अभी आपको मैं इसको अपडेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो अपडेट, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो अपडेट, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेक फॉर अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके केस में भी ये वाला अपडेट आ जाएगा। यही आज के डेट में रिलीज हुआ है, यही अपडेट आया है। ये अपडेट आपको भी मिल जाएगा यदि आपका चैनल देव चैनल होगा तो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाएगा रीस्टार्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करके रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका ये अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है।
रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25145। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा विंडो अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला ऑप्शन ही यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 25145। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट भी दिख जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ये अपडेट हुआ या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको इस अपडेट के अंदर न्यू नरेटिव वेरिएंट सपोर्टेड मिल जाएगा। यदि आपके केस में पुराना होगा तो उसको अनइंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से राइट साइड में आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन फीचर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इस तरह से आप टाइप कर लीजिएगा। टाइप करते हैं आपके केस में यदि इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे डॉट डॉट दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा आपको फिर से सेटिंग विंडो पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा नरेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा विलेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड और इंस्टॉल विलेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको बस यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, या नहीं तो आप बैक आएंगे तो यहाँ पे नैरेटर पे क्लिक करके बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्रिलियंट डिस्प्ले, यदि आप डिस्प्ले ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे कनेक्शन टैप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा कनेक्शन टैप चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। अब यदि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इनपुट टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए यहाँ पे आप इनपुट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको आउटपुट लैंग्वेज कैसा चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आउटपुट टेबल टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन कितने टाइम के बाद चाहिए, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कर्सर दिख जाएगा, आपको कर्सर कैसा चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले द टेक्स्ट कर्सर कैसा चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्लिंक कर्सर चाहिए या नहीं चाहिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारा सेटिंग इसके नया फीचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इस पेज के ऊपर भी यहाँ पे चेंजेस मिल जाएगा। यहाँ पे वन ड्राइव स्टोरेज अलर्ट सब्सक्रिप्शन और मैनेज सेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा नया वाला ब्रिंग अपडेट के साथ, ये चीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसके अंदर नया चीज दिख जाएगा, यहाँ पे आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे
LPS के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्फ़िगर पासवर्ड बैकअप डायरेक्टरी। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्फ़िगर पासवर्ड बैकअप डायरेक्टरी। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे नया ऐड किया है, तो अब आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनेबल डिसेबल करने के लिए दिख जाएगा, तो इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये नया चीज यहाँ पे ऐड किया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इवेंट व्यूअर के अंदर भी यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी ऐड किया है, तो इस चीज को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये नया फीचर इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद जो इम्प्रूवमेंट किया है यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐप परमिशन के नीचे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के नीचे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिसेंट क्या एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट एक्टिविटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर कोई रिसेंट एक्टिविटी हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये जो रिसेंट वाला एक्टिविटी का टैब है ये नया यहाँ पे ऐड किया है। तो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपके केस में किस डिवाइस के अंदर क्या यूज हुआ है। यदि आप कैमरा चेक करना चाहते हैं कितने देर यूज हुआ है, कौन कौन सा ऐप में यूज किया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। तो ये चीज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद जो अपडेट मिल जाएगा आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर ये चेंजेस हुआ है। यदि आप किसी फोल्डर के मिडिल में आप क्लिक करते हैं तो ये नया फोल्डर की तरह ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके केस में ओपन हो जाएगा। यदि आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर टैब यानी नया टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये न्यू टैब में इस तरह से नया फीचर काम करेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो इस तरह से F6 यहाँ पे काम करेगा, फोकस की तरह काम करेगा। आप देख रहे हैं F6 इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये काम करेगा। तो इस बटन को आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो F6 यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो बग फिक्स मिलेगा वो USB के अंदर एक एरर आता था, यहाँ पे सिस्टम 38 एक्सपेक्शन नॉट हैंडल इस तरह का एरर आता था। जब आप USB कनेक्ट करते थे तो इस तरह का एरर इस अपडेट में फिक्स हो जाएगा। अब आपको ये एरर इस अपडेट के अंदर नहीं मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ पे वॉचडॉग का एक एरर आता था, ये एरर इस अपडेट के अंदर फिक्स मिल जाएगा। अब आपको वॉचडॉग का एरर नहीं मिलेगा। पहले एक एरर आता था वॉचडॉग टाइम आउट का एरर आता था, वो एरर अब आपको नहीं मिलेगा। इस अपडेट में उस एरर को फिक्स कर दिए हैं। इसके बाद जो बग फिक्स मिलेगा, यदि आप यहाँ पे कंट्रोल और टैब एक साथ आप प्रेस करते थे तो यहाँ पे एरर आता था। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले एरर आता था, अब आपको यहाँ पे काम करने लग जाएगा, यानी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर काम करेगा। अब यदि आप कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके केस में काम करेगा, नया टैब के ऊपर स्विच होता रहेगा। पहले ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब इस अपडेट के अंदर ये काम करने लग जाएगा। तो इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट बटन को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो बग फिक्स मिलेगा, यहाँ पे नैरेटर के अंदर बग फिक्स मिलेगा। पहले क्या होता था, यहाँ पे कुछ केस में ये कंटेंट को सही से रीड नहीं कर पाता था, यानी कंटेंट मेन्यू को रीड कर नहीं पाता था। तो इस इशू को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स मिलेगा, यहाँ पे टास्क बार के अंदर एक बग था। यदि आप यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता था, यदि आप उस नोटिफिकेशन को डिसेबल करते थे, यहाँ से क्लियर करते थे, तो यहाँ पे एनिमेशन सही से नहीं दिखता था, यहाँ पे कुछ बग था। तो इस इशू को यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद जो बग फिक्स किया, यदि आप पहले वाले वर्जन में देखते होंगे, यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइस के अंदर आते थे। इसके बाद प्रिंटर स्कैनर के अंदर ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ये क्रैश हो जाता था। तो इस क्रैशिंग इशू को इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया है। यदि आपके केस में भी इस तरह से प्रॉब्लम आता होगा तो ये प्रॉब्लम आपके केस में फिक्स हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको वाईफाई के अंदर क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ बग था, तो उस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपके केस में वो एरर नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, पहले टास्क मैनेजर के अंदर यदि आप कंट्रोल पेज अप एंड डाउन क्लिक करते थे तो यहाँ पे काम नहीं करता था, लेकिन अभी आप कीबोर्ड से कंट्रोल और पेज अप एंड डाउन काम करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके केस में भी काम करेगा। आप देख रहे हैं कंट्रोल पेज अप एंड डाउन इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो आपके केस में भी ये काम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स मिलेगा, यहाँ पे विजेट के अंदर अभी भी बग फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे विजेट्स का टेम्परेचर सही से नहीं दिखता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे पीनेट प्रोग्राम भी नहीं आता है। तो कुछ बग यहाँ पे है, तो इस बग को अगले अपडेट तक फिक्स कर देगा। अभी भी ये वाला बग इस अपडेट में आपको मिलेगा, तो आपको अगले अपडेट तक वेट करना पड़ेगा। बाकी जो मेन चीज था वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। फिर भी यदि आप नोट देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप नोट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट दिख जाएगा, इस अपडेट के अंदर क्या क्या नए फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस अपडेट के अंदर क्या क्या बग फिक्स हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।